हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के ओसीआर आधारित आकलन 3 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर आपके आकलन 16 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुनें। रिक्त स्थान के लिए आपको सही विराम चिन्ह का उपयोग करना है। क्या यह बात सही है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं? देखो, वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? क्या से। यानी कि यहां पर वो प्रश्न पूछ रहा है कि क्या यह बात सही है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं। तो जवाब क्या होगा? हाँ अथवा नहीं होगा। तो यहां पर वो क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। और प्रश्न पूछने के लिए जब हम जिस विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तो यहां पर आपका जो उत्तर होगा वो होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है, दिए गए वाक्य में विशेषता बताने वाला शब्द सुने। तो आप सबको पता है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं बच्चों उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। देखो, स्नेहल ने अपने लिए नीले मोजे खरीदे। तो देखो, मोजों की विशेषता क्या है कि वो कैसे हैं? नीले हैं। तो यहां पर विशेषण शब्द कौन सा है? नीले शब्द है। आगे तीसरा, अरे वाह आज तो मजा ही आ गया, उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प सुने। देखो, अरे वाह यानी कि एकदम विस्मय की भावना है, तो यहां पर क्या लगेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। आज तो मजा ही आ गया, तो यहां पर वाक्य पूरा हो रहा है, तो यहां पर क्या लगेगा? आपका पूर्ण विराम, है ना? तो जो ऑप्शन नंबर 2 है, अरे वाह आज तो मजा ही आ गया, तो इसे बच्चों कहते हैं पूर्ण विराम, जिसका उपयोग वाक्य की समाप्ति के लिए किया जाता है। और इसे कहते हैं बच्चों विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसका उपयोग किसी अचानक होने वाली घटना, विस्मय या आश्चर्य के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। चौथा है, इनमें से कौन से वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है? इनमें से कौन से वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है? देखो, ऑप्शन नंबर 1, नेहा, रेखा, सोनी और राम खेल रहे हैं। तो यहां पर विराम चिन्ह जो कि अल्प विराम लगा हुआ है, कोमा जिसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं अल्प विराम, या इंग्लिश में कहते हैं कोमा। तो इसका पहले वाक्य के अंदर सही प्रयोग किया गया है। पांचवा, रमा सुंदर नृत्य कर रही है, रेखांकित शब्द क्या है? यहां पर सुंदर शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है। तो देखो, जो सुंदर है वो नृत्य जो कि क्रिया है, इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है क्रिया विशेषण। छठा है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसका वचन बदलता है? देखो, प्रेम का नहीं बदलता, गुलाल का भी नहीं बदलता, केसर का भी नहीं बदलता, लेकिन फल का होता है फलो। क्या होता है? फलो। तो ये ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, ये भी गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये भी गलत है। क्योंकि देखो, यहां पर पिछले सोमवार की बात हो रही है, लास्ट मंडे की। लास्ट मंडे यानी वो समय क्या हो गया है? वो समय बीत गया है। और जो समय बीत गया है वो बच्चों होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। और भूतकाल की पहचान होती है वाक्य के अंत में था, थे या फिर क्या आता है? थी आता है। तो जो आपका कथन नंबर 1 है ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया हुआ है कि मैं एक वृक्ष हूं जो अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूं। किसी भी हरे भरे पेड़ को मत काटिए और न ही किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमारे जल स्रोत क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे और अन्न पैदा नहीं होगा। हमें बचाओगे तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमें काटते हैं तब हमें क्या होता है? बहुत दर्द होता है। यानी पेड़ पौधे अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। तो देखो, 8वां प्रश्न है कि पेड़ पौधे नहीं होने पर बरसात भी नहीं होगी,
जल स्रोत भी सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा, यानी उपरोक्त सभी सही है। 9वां, इस गद्यांश में अपनी पीड़ा कौन बता रहा है? तो जो पेड़ हैं वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। यह गद्यांश खाली जगह विधा में लिखा गया है, तो यहां पर पेड़ अपनी आत्म दुविधा को बता रहे हैं, तो ये क्या है? एक प्रकार की आत्मकथा है। तो इस तरह बच्चों हमने आपके ओसीआर आधारित आकलन 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।